बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हेल्दी टॉक्स में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बहुत ही सर्च की जाने वाली मेडिसिन्स। और मुझे अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे और मेरी फ़ेसबुक की प्रोफाइल्स पे भी बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि डॉक्टर साहब आप अपनी किसी वीडियो में मेडिसिन वियाग्रा यानी साल्डेनाफिल और सियालिस यानी टैडेलेफिल की फ़र्क और इनके फ़वाइद और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के फ़र्क को और इनके फ़ायदे और नुकसानात को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सरफराज है और मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल हेल्दी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहें और आप एक सेहतमंद और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। साल्डेनाफिल यानी वियाग्रा और सियालिस टैडेलेफिल के फ़र्क और इनके फ़वाइद और नुकसानात को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मेडिसिन्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। ये दोनों दवाइयाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्स की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन दोनों दवाइयों के फ़र्क, फ़वाइद और नुकसानात को जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि सेक्स की कमी क्या है और इसको किस तरह दूर किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इरेक्शन आपकी बॉडी में कैसे होती है। आप सबसे पहले कुछ फ़ील करते हैं, किसी सिनफ़े नाज़ुक के करीब होते हैं या कोई ऐसा ख़्याल आपके ज़हन में आता है कि जिससे आपकी बॉडी में इरेक्शन पैदा होती है। आपकी बॉडी नाइट्रस ऑक्साइड एक केमिकल है जिसको रिलीज़ करती है। नाइट्रस ऑक्साइड इरेक्शन के लिए इग्निशन का काम करता है। नाइट्रस ऑक्साइड बॉडी में बहुत सारी हार्मोन्स और बॉडी में बहुत सारी केमिकल्स को रिलीज़ करने का सबब बनता है, जिसमें एक केमिकल होता है CGMP, है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। CGMP यानी साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट आपके बॉडी के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आपकी बॉडी का बहुत सारा खून ब्लड फ्लो आपके पेनिस यानी लिंग की तरफ हो जाता है और इससे आपको इरेक्शन फील होती है। और इसके साथ ही आपकी पेनिस से ब्लड को ले जाने वाली जो वेन्स होती हैं वो तंग हो जाती हैं, इससे ये खून की रवानी पेनिस में बरकरार रहती है काफ़ी देर तक। इससे आपका जो लिंग या आपका पेनिस है वो सख्त हो जाता है और आपको इरेक्शन फील होती है। ये इरेक्शन कुछ लोगों में 5 मिनट, कुछ लोगों में 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक बरकरार रह सकती है। उसके बाद ये इरेक्शन ख़त्म होना शुरू होती है। अब हम समझेंगे कि ये इरेक्शन ख़त्म कैसे होती है। सबसे पहले आपकी बॉडी नाइट्रस ऑक्साइड की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है, जिससे जो CGMP यानी साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट केमिकल है, इसकी ब्रेकडाउन आपकी बॉडी में शुरू हो जाती है। ब्रेकडाउन होने से आपकी जो बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं वो दोबारा से डी रिलैक्स होना शुरू होते हैं और आपकी पेनिस की तरफ या आपके लिंग की तरफ जो खून की रवानी है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ आपके जो पेनिस या लिंग से जो खून ले जाने वाली वेन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगती हैं, जिससे आपके पेनिस या लिंग की तरफ जो खून का दबाव है वो कम हो जाता है। इजेकुलेशन के बाद जब आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है तो आपकी बॉडी में एक एंजाइम पैदा होता है जो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस कहलाता है। अब यहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन यानी वियाग्रा या सियालिस यानी साल्डेनाफिल या टैडेलेफिल का काम शुरू होता है। जो मेडिसिन यानी वियाग्रा और सियालिस आपके इस एंजाइम की प्रोडक्शन को रोक देती हैं, जिससे आपका CGMP का ब्रेकडाउन रुक जाता है और आप काफ़ी देर तक इरेक्शन को फील कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने समझ ली कि इरेक्शन बॉडी में क्यों होती है और ये इरेक्शन बॉडी में ख़त्म कैसे होती है, और इसी के साथ हमने ये भी समझ लिया कि वियाग्रा और सियालिस यानी कि जो साल्डेनाफिल और टैडेलेफिल हैं ये बॉडी में इरेक्शन को कैसे बरकरार रखती हैं और आपका इरेक्शन काफ़ी देर तक बरकरार रहता है। अब इससे पहले कि हम दोनों मेडिसिन्स को अलग अलग डिस्कस करें, हम इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इन दोनों मेडिसिन्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक यानी सर का दर्द, फ्लशिंग यानी चेहरे और हाथों पैरों का लाल हो जाना, और इसके अलावा हार्ट बर्निंग यानी गैस्ट्रिक बर्निंग इसकी बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में से है। और अगर इसकी डोज़ एक मुकर्रर हद से बढ़ जाए तो ब्लर्ड विज़न या विज़न डिस्टर्बेंस भी हो सकती है।
अब हम बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी सूरतों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसमें नाइट्रेट मौजूद है, जैसा कि चेस्ट पेन की मेडिसिन एंजेसिड, जो कि आप सीने में या दिल में दर्द की सूरत में ज़बान के नीचे रखते हैं, अगर आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेल्डेनाफिल यानी वियाग्रा और सियालिस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या कम से कम इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए, क्योंकि दोनों मेडिसिन यानी कि वियाग्रा और सियालिस आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और साथ ही साथ जब आप कोई भी एंजेसिड या नाइट्रेट मेडिसिन लेते हैं, जैसे सबलिंगुअल आप ज़बान के नीचे एंजेसिड लेते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इन दोनों दवाइयों को बैक वक्त इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत हद तक यानी कि ख़तरनाक हद तक कम हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मौत वाक़या होने का भी इम्कान रह सकता है। इसलिए अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें नाइट्रेट मौजूद है, या ख़ुसूसन आप एंजेसिड इस्तेमाल करते हैं कि जो आप ज़बान के नीचे अपने सीने में दर्द की शिकायत की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन दोनों मेडिसिन से परहेज़ करना चाहिए, या कम से कम इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। इसके बाद वो लोग जो कि गुर्दों की तकलीफ़ का शिकार हैं, यानी कि उनके गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते, उनको भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूर चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और या तो इन दोनों दवाइयों से परहेज़ करें। अगर सक्सेस रेट की हम बात करें तो इन दोनों दवाइयों का सक्सेस रेट तकरीबन एक जैसा है। इन दोनों दवाइयों का रिसर्च के ज़रिए मालूम हुआ है कि इनका सक्सेस रेट तकरीबन 80 से 90% है, यानी कि आपको इन सक्सेस रेट के मुकाबले में इन दोनों दवाइयों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। अब वियाग्रा या सियालिस यानी कि सेल्डेनाफिल और टैडेलेफिल ही क्यों? वियाग्रा और सियालिस इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि क्योंकि ये बहुत चीप सोर्स है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दूर करने के लिए, और बहुत ही जल्द आपको इसका फ़ायदा होता है। अब हम बात करेंगे वियाग्रा के बारे में। वियाग्रा ओरिजिनली हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ईजाद की गई थी, लेकिन जब इनको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए दिया गया तो रिसर्च के ज़रिए और डेटा के ज़रिए मालूम हुआ कि जिन मरीज़ों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी थी उनको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसलिए अब इसको ब्लड प्रेशर की जगह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वियाग्रा का बेहतर फ़ायदा लेने के लिए इसको आपको अपने असल वक्त से कम आधा घंटा पहले लेना चाहिए। अमूमन आप इसको सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं। आइडियली अगर इसको कहा जाए तो इसको खाली पेट लेना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप खाली पेट नहीं लेना चाहते तो इसको किसी भी हल्की ग़िज़ा या हल्के खाने के बाद इसको ले लिया करें। खुसूसन वियाग्रा के इस्तेमाल से पहले बहुत ज़्यादा चिकनाई से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि चिकनाई की मैदे में मौजूदगी इसके असर को बहुत हद तक मुतासिर कर सकती है, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता। रिसर्च के ज़रिए मालूम हुआ है कि वियाग्रा का मैक्सिमम आपकी बॉडी में तकरीबन 4 घंटे तक असर रहता है। इसके बाद इसका आपकी बॉडी में असर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। मार्केट में वियाग्रा की बहुत सारी डोजेज़ अवेलेबल हैं। इसकी मिनिमम डोज़ 20 mg यानी कि 20 mg से लेके तकरीबन 200 mg तक यानी कि 200 mg तक इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसकी डोजेज यानी कि 20 mg से लेके 200 mg तक का इन्हिसार आपकी बीमारी की नौइयत और आपके दूसरे मामलात पे हो सकता है। इसे कभी भी इस्तेमाल करने से पहले एक अच्छे डॉक्टर से या अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। और सबसे अहम बात कि वियाग्रा को हमेशा ज़रूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आप इसको सुबह दोपहर शाम या आप इसको रोज़ाना ले सकें। बिला ज़रूरत इस दवाई का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए जब ज़रूरत हो इस दवाई को तभी इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सियालिस यानी कि टैडेलेफिल के बारे में। वियाग्रा की तरह इसको भी आपको तकरीबन 30 मिनट पहले इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वियाग्रा की तरह आप इसको खाली पेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको हमेशा इसको खाना खाने के बाद या थोड़ी बहुत ग़िज़ा लेने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका खाली पेट इस्तेमाल आपको बहुत सारी तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है। वियाग्रा के मुकाबले में टैडेलेफिल यानी सियालिस का आपके जिस्म में ख़ासी देर तक असर रहता है। रिसर्च के ज़रिए मालूम हुआ है कि इसका असर तकरीबन
24 घंटे से लेके 36 घंटे तक आपके जिस्म में असर रह सकता है। इसलिए वो लोग जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा इंटरकॉर्स के शौकीन हैं, ये उनके लिए ख़ासी पुरअसर मेडिसिन है। मार्केट में इसकी डोजेज तकरीबन 5 mg से लेके 20 mg तक, यानी कि 5 mg से लेके 20 mg तक की अवेलेबल है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वियाग्रा के मुकाबले में कम पुरअसर है। हर दवाई का अपना अपना एक असर और एक डोजेज होती है, इसलिए आपको इसको अपनी मुकर्रर हद से कभी भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको नुकसान का अंदेशा हो सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी कि बिनाइन BPH के बीमारी का शिकार हैं, ये उनके लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है और उनको इससे ख़ासा फ़ायदा हो सकता है। अब हम अगर बात करें कि इन दोनों में से कौन सी मेडिसिन ज़्यादा अच्छी है, ये तो आपको इसका इस्तेमाल से ही पता चल सकता है, या अगर आप किसी एक अच्छे डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से मशवरा करें तो उससे ही आपको ये आपकी बीमारी की नौइयत और आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के मुताबिक आपको बताया जा सकता है। लेकिन एक रिसर्च जिसमें तकरीबन बराबर बराबर मरीज़ों को सल्डेनाफिल यानी वियाग्रा का इस्तेमाल करने के लिए दी गई और उसके बाद एक ख़ास मुकर्रर हद तक उनको सियालिस यानी कि टैडेलाफिल इस्तेमाल करने के लिए दी गई, तो उनमें से बेशतर को टैडेलाफिल यानी कि सियालिस के इस्तेमाल के बाद काफ़ी सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि टैडेलाफिल यानी कि सियालिस का इस्तेमाल काफ़ी सेटिस्फैक्टरी साबित हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो सल्डेनाफिल यानी कि वियाग्रा और टैडेलाफिल यानी कि सियालिस के आपस के मुआवजे के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स और अपने मैसेजेस में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल हेल्दी टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी मालूमाती वीडियो हमेशा मिलती रहे और आप एक सेहतमंद और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।